गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनप्लग्ड में आपका स्वागत है सुबह सुबह चाय के साथ। तो दोस्तों हुआ यूं कि बहुत सारा वक्त गुजरा। कहीं पर पढ़ा था कि अपना पर्सनल जर्नल लिखना चाहिए। बात बड़ी अजीबोगरीब सी ओल्ड फैशन लगती है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, युवा शौक शौक में लिखना शुरू करते हैं, फिर छूट जाता है पीछे। अचानक से ये चीज़ मेरे सामने भी आई, सुनी भी बहुत थी। कुछ ऐसी ज़रूरत भी पड़ी कि इन्फॉर्मेशन को लिखना ज़रूरी हो गया, तो बात हो गई करीब 10 साल 12 साल पहले की। एक डायरी उठा के चलना शुरू कर दिया, उसमें लिखना शुरू कर दिया। जो भी सामने आया उसका नाम, उसका पता, उसका फ़ोन नंबर। कहीं पर भी पेपर में कोई एक नया शब्द देखा, उसे लिख लिया, उसका मतलब लिख लिया। बैंक की कोई कैलकुलेशन थी, घर का कुछ हिसाब किताब था, उसमें लिख लिया। कुछ जोक सुनाई दिया, वो लिख लिया। मतलब कहने का मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर चीज़ उसमें लिखनी शुरू हो गई। कभी उसको लेके चले, कभी नहीं लेके चले, कभी घर पे छूट गया, कभी साथ में रहा। फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई। डेट डाली, टाइम डाला, जो भी टाइम होता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो मेरी डायरी है, माई पर्सनल जर्नल, कौन उसे देखने वाला है। लिखते गए, कितनी किताबें पढ़ी, कौन सी फिल्म देखी, किसी ने कुछ बढ़िया बात कही, मज़ा आ गया, लिख लिया। लिखते लिखते 7.5-8 साल हो गए दोस्तों। और फिर एक दिन अचानक मैंने उन सारी डायरीज को वापस से उठा के देखा। एक्चुअली होना तो यही चाहिए ना कि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उनको वापस रिफ़र करें। जब देखा तो देखा 750-800 पेजेस हो रहे थे उसके अंदर। उनको सबको स्कैन किया, पीडीएफ फॉर्मेट बनाया और कंप्यूटर पर रख लिया, जिससे कि वो हमेशा के लिए सेव हो जाए। अब उसमें डेट भी पड़ी हुई है, टाइम भी पड़ा हुआ है। जब वापस उस पेज पे जाता हूँ और देख के इतना मज़ा आता है कि अरे वाह, उस टाइम उस दिन ये लिखा था। क्या माइंडसेट था मेरा उस वक्त जब मैंने ये लिखा। सो इट्स अमेजिंग। और फिर उसमें वो सारी चीज़ें निकल निकल के आती हैं जो हमने कभी सोची थी कि करेंगे। उसी में से तमाम चीज़ें निकलती रहती हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो सोचा आपके साथ शेयर करूँगा वो चीज़ें। अब ये मेरी लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ, जो कुछ भी मैंने सीखा। आर यू इंटरेस्टेड? जानना चाहेंगे क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, दोबारा मिलेंगे अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में और बातें करेंगे। ख्याल रखिएगा।